महाराष्ट्र में जब से चाचा भतीजे की जंग शुरू हुई है, तभी से बिहार में भी तेजस्वी के चाचा यानी नीतीश बाबू की नींद उड़ी हुई है। बेचैनी बढ़ गई है और पलटू चाचा वाले वो तमाम बयान फिर से सुनाई देने लगे हैं जो लालू और उनके परिवार ने नीतीश के सम्मान में दिए थे। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटू राम है, पलट गए। हमारे जो चाचा हैं बिहार में पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में बगावत की ऐसी कौन सी बयार बहने वाली है जो नीतीश को बागी बना सकता है और तेजस्वी का सियासी तंबू उखाड़ सकता है। तो इसके लिए पूरी कहानी को आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश की इस तस्वीर ने बिहार में एक बार फिर बवाल मचा रखा है, क्योंकि नीतीश ने हरिवंश नारायण सिंह से गुपचुप मुलाकात की जो करीब 1.5 घंटे तक चली। हरिवंश नारायण सिंह वैसे तो जेडीयू के सांसद हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, लेकिन ये करीब एनडीए के ज्यादा हैं। ऐसे में नीतीश और इनकी मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कहीं फिर से एनडीए का दामन थामकर भतीजे को धोखा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नीतीश और सुशील कुमार मोदी की भी मुलाकात हुई थी और सामने लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे मौके पर नीतीश की नीयत अगर बदल जाए तो इसमें ज्यादा संदेह नहीं, और अभी तो नीतीश के पास तेजस्वी से पल्ला झाड़ने का मौका भी मुफीद है। हाल ही में लैंड फॉर जॉब्स केस में सीबीआई की नई चार्जशीट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ा है। बीजेपी तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार पर दबाव भी है और वो पलट गए थे। 2017 में रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार के यहाँ जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही थी। तेजस्वी का भी नाम इस घोटाले में आया। तब नीतीश ने तेजस्वी को सफाई देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी और नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया और सरकार गिरा दी। ऐसे में अब फिर से वही परिस्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नीतीश ने आरोपों की वजह से कई मंत्रियों का इस्तीफा भी ले लिया। तो फिर तेजस्वी के लिए छूट क्यों? ये वो सवाल है जिसका जवाब जेडीयू के नेता भी मांगने लगे हैं। सुशासन की छवि तो पहले ही खत्म हो चुकी है। वजह है नीतीश के वो बयान जो समय और परिस्थिति के हिसाब से पलट जाते हैं। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। अच्छा, एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? इन सब के बीच नीतीश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि अगर एनडीए में नहीं गए तो सत्ता बचाएंगे कैसे, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। जेडीयू का अकेले दम पर वो जनाधार नहीं है और आरजेडी समझौता करेगी नहीं। और वैसे भी नीतीश तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान ही चुके हैं, धोखे से ही सही। खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हालांकि आरजेडी को भी इस बात की भनक है कि नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। अब उनका चरित्र ही ऐसा है, क्या करें। भरोसा तो पहले से ही कम था, लेकिन अब
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरजेडी हावी हो रही है और नीतीश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नीतीश जी को कहेंगे मैं वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। वैसे भी नीतीश की सियासत को करीब से देखने वाले राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश का ना कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। उनका अगर कोई साथी है तो सिर्फ सत्ता, कुर्सी। तभी तो कभी कभी वो पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी विरोध में मर्यादा ही लांघ जाते हैं। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। नीतीश जी का ये अंदाज कोई नया नहीं है। लालू यादव तो इससे भली भांति परिचित है और इसलिए तो लालू और नीतीश को बिहार की राजनीतिक धारा के दो किनारों के तौर पर देखा जाता है। ये अलग बात है कि आज दोनों एक हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को मैं पहचानता हूँ, आपके मीडिया के लोगों को भी वो पहाड़ा पढ़ा देते हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब मेरे प्रोडक्ट हैं। कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए हो उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? 1985 में पहली बार विधायक बनने से लेकर अब तक नीतीश के सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 1989 में नीतीश पहली बार बाढ़ से सांसद बने, 1998 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री, 1999 में 5वीं बार सांसद बने, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री, लेकिन 2004 में 6ठी और आखिरी बार सांसद बने और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी लगातार 2 बार। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार 2014 में बीजेपी से अलग हो गए, जिसका खामियाजा हार के साथ भुगतना पड़ा। फिर इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। 22 फरवरी 2015 को एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली और 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर बने रहे। 5वीं बार नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद ही महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के साथ सरकार बना दी। 2020 में जेडीयू ने बीजेपी से कम सीटें जीती, फिर भी नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर 2 साल बाद ही वो पलट गए। 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी और कांग्रेस का दामन थाम लिया और 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों की कहानी को अगर आप गौर से देखेंगे तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश की नाव किस किनारे लगती है।